Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will teach you linking device part 4 rule number 5. Linking device that present a purpose. वो linking device आपको मैं बताऊंगी आज जो purpose यानी कि उद्देश्य बताते हैं. वो होते हैं so that, in order that. तो वो देखो उनको कैसे कनेक्ट करते हैं लिंकिंग डिवाइस. दो सेंटेंस को वो देखो, एग्जाम्पल देखो, वी वर्क डैश वी वे अर्न मनी. तो अभी हम इसको सो दैट से जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी वर्क सो दैट वी मे अर्न मनी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, वी वांटेड टू टॉक ए रेस्ट वी स्टॉप्ड. अभी वी स्टॉप्ड सो दैट वी माइट टेक ए रेस्ट. तो इसको किससे जोड़ दिया, सो दैट से जोड़ दिया इस दो सेंटेंस को. सो दैट और इन ऑर्डर दैट क्या है कि ताकि, इसका हिंदी में मतलब दोनों का क्या होता है, ताकि होता है. और ये पर्पस को बताते हैं यानी कि उद्देश्य को बताते हैं. कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है उस चीज को ये बताते हैं. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई रीड बुक्स. I read books so that I may improve my English. Next example, we started early, we want to reach their time. तो अभी इन ऑर्डर से कैसे जोड़ेंगे, इन ऑर्डर दैट से. We started early in order that we might reach there in time. Next, I speak in Hindi dash everyone may understood. अब इसको सो दैट से जोड़ेंगे. देखो, आई स्पीक इन हिंदी सो दैट एवरीवन मे अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखो, अभी 6 नंबर वाला लिंकिंग डिवाइस है हमारा. लिंकिंग डिवाइस दैट प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव, यानी कि जो अल्टरनेटिव विकल्प प्रस्तुत करता है वो डिवाइस कौन कौन से होते हैं. देखो, वे और, अदरवाइज, और एल्स, आइदर और, नाइदर नोर, नोर. ये लिंकिंग डिवाइस होते हैं. वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिव प्रस्तुत करते हैं या विकल्प प्रस्तुत करते हैं. हिंदी में अल्टरनेटिव को विकल्प बोलते हैं, इंग्लिश में अल्टरनेटिव बोलते हैं. और का मतलब होता है अथवा या अन्यथा वरना. अदरवाइज और एल्स का मतलब, दोनों का मतलब एक ही होता है, अन्यथा या फिर वरना. अदरवाइज का मतलब अदरवाइज और या तो या वो. नोर का मतलब होता है नहीं. नाइदर नोर का मतलब हो ना ये ना वो. एग्जाम्पल देखो, देखो कैसे इनका यूज करेंगे. यू मस्ट लीव नाउ, यू विल बी लेट फॉर द क्लास. तो अभी कैसे इसको जोड़ेंगे, यू मस्ट लीव नाउ और यू विल मे बी लेट फॉर द क्लास, यानी कि और से इस सेंटेंस को हम जोड़ देंगे. नेक्स्ट देखो, ही विल एक्सेप्ट योर ऑफर डैश ही विल रिसेंट इट. तो क्या करेंगे, ही विल एक्सेप्ट योर ऑफर और ही विल रिसेंट इट. नेक्स्ट देखो, बाय ए टिकट और यू विल नॉट बी अलाउड टू गो इनसाइड. इसको और से भी जोड़ सकते हैं और अदरवाइज से भी जोड़ सकते हैं. अदरवाइज से देखो कैसे जुड़ेगा, बाई ए टिकट अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू गो इनसाइड. तो हम इसको और से भी जोड़ सकते हैं, अदरवाइज से भी जोड़ सकते हैं. नेक्स्ट देखो, यू मस्ट अपोलोजाइज अदरवाइज यू विल बी पनिश. यानी कि इसको किससे जोड़ा, अदरवाइज से जोड़ा. और से भी जोड़ सकते हैं इसको. देखो, यू मस्ट अपोलोजाइज और यू विल बी पनिश्ड. नेक्स्ट, और एल्स से भी जोड़ सकते हैं, यू मस्ट अपोलोजाइज और एल्स यू विल बी पनिश्ड. तो क्या है कि इस सेंटेंस को हम कैसे भी जोड़ सकते हैं. बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो 2-3 लिंकिंग डिवाइस से जुड़ जाते हैं. नेक्स्ट देखो, यू मस्ट फॉलो द रूल्स और एल्स यू विल हैव टू पे द फाइन. यानी कि या तो तुम रूल फॉलो करो या फिर फाइन पे करो. नेक्स्ट देखो, ही विल आइदर स्पीक द ट्रूथ और कीप क्वाइट. या तो तुम क्या है, सत्य बोलो, ट्रूथ बोलो या फिर चुप रहो. नेक्स्ट देखो, सी विल आइदर कम हर सेल्फ और सेंड हर सिस्टर.
यानी कि आइदर और से इसको जोड़ा हुआ है इस सेंटेंस को। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई एम नाइदर हैप्पी नोर सैड, मैं न तो वो खुश हूं और न ही दुखी हूं। नाइदर साई नोर हिज ब्रदर हिज ए टीचर। अभी नेक्स्ट देखो आप, नाइदर नोर और नोर, यानी कि इसका यूज्ड कहाँ होता है, यूज व्हेन बोथ अल्टरनेटिव आर नेगेटिव। नाइदर नोर और नोर का यूज जब बोथ सेंटेंस क्या होती है, नेगेटिव होते हैं, तब इनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो एग्जाम्पल, सी विल आइदर डू इट और नॉट डू इट, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी कि दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो तब हम इनको क्या करेंगे, नाइदर नोर और नोर का प्रयोग करेंगे, नाइदर और नोर का प्रयोग करेंगे। देखो नेक्स्ट, ही इज नॉट ए जर्नलिस्ट नोर इज ही ए पुलिसमैन, यानी कि ना तो वो क्या है, ही इज नॉट ए जर्नलिस्ट नोर इज ही ए पुलिसमैन, न तो वो जर्नलिस्ट है और न ही वो पुलिसमैन है, तो नोर से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ही इज नाइदर ए जर्नलिस्ट नोर ए पुलिसमैन, यानी कि नोर से, नाइदर और नोर से जोड़ा हुआ है इस सेंटेंस को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज नॉट राइट नोर इज इट रॉन्ग, यानी कि इट इज नॉट राइट नोर इट इज रॉन्ग। तो क्या है, दोनों नेगेटिव यानी कि अल्टरनेटिव सेंटेंस होते हैं, तो हम नाइदर नोर और नोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, यू मस्ट इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और दे विल बी वरिड, यानी कि इस सेंटेंस में से, इनमें से सब चूज करके भरना है, तो क्या आएगा इसमें, और आएगा। एग्जाम में हम इस टाइप से ऑप्शन दिए रहेंगे और हमें चूज करके भरना है कि इनमें क्या आएगा, तो यट और इफ देयरफॉर दिया हुआ है, तो क्या आएगा इसमें, और आएगा। नेक्स्ट देखो, डू इट फास्ट डैश यू विल मिस द डेडलाइन, तो बट और एल्स एंड सो एंड और सो, इनमें से चूज करके भरना है, इसमें क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, और एल्स आएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम नॉट ए पोएट डैश एम आई ए पेंटर, तो क्या आएगा, नोर आएगा इसमें। नाइदर मुकेश डैश हिज नाइदर सा द थीव, तो नाइदर मुकेश नोर हिज नाइबर्स सा द थीव्स, तो ये एग्जाम्पल किससे, नोर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो, यू शुड प्ले केयरफुली और एल्स यू मे लूज, यानी कि तुम्हें केयरफुली से खेलना चाहिए, नहीं तो तुम उसको लूज कर दोगे, यानी कि खो दोगे। इट मस्ट बी आइदर वेरी डिफिकल्टी और वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी लिंकिंग डिवाइस, 7 लिंकिंग डिवाइस है रूल नंबर। तो लिंकिंग डिवाइस दैट प्रेजेंट ए कंडीशन, वो लिंकिंग डिवाइस जो कंडीशन दर्शाते हैं, यानी कि शर्त बताते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, इफ यदि अगर, अनलेस यदि नहीं जब तक नहीं, प्रोवाइडेड मीन्स इस शर्त पर, इन केस मीन्स यदि आवश्यकता। कंडीशन सेंटेंस, कंडीशन क्लोज होता है प्लस मेन क्लोज होता है, पहले तो कंडीशन क्लोज होगा, उसके बाद में क्या होगा, जो उसके साथ में ही मेन क्लोज होगा, तो एक्सप्रेस एज ए कंडीशन, और ये मेन क्लोज क्या है, एक्सप्रेस द रिजल्ट। कंडीशन वाला क्या सेंटेंस क्या है, कंडीशन दर्शाएगा, और मेन क्लोज क्या है कि वो रिजल्ट बताएगा। तो एग्जांपल देखो, इफ यू वर्क होनेस्टली यू विल गेट ए रिवॉर्ड, तो अभी ये क्या है, कंडीशन बता रहा है, ये क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, तो ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ इट इज रेन दे विल नॉट गो आउट, तो इसको कैसे जोड़े, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यानी कि जो कंडीशन सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, वो मेन क्लोजेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ प्लस नॉट और अनलेस सेंटेंस मेक ए नेगेटिव, इफ और नोट के साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं या अनलेस के साथ, तो ये इस टाइप के सेंटेंस क्या हो गए, हमेशा नेगेटिव हो गए। जैसे एग्जांपल देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड,
तो यहाँ अनलेस से यानी कि तुम बेकार में हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम सक्सेस नहीं हो सकते। नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट हेल्प मी आई कैन नॉट डू इट, यानी कि इफ और नॉट के डू नॉट हेल्प मी आई कैन नॉट डू इट। अनलेस से जुड़ा हुआ है ये, अनलेस यू हेल्प मी आई कैन नॉट डू इट। आई विल गिव यू ए रिवॉर्ड प्रोवाइडेड यू वर्क honestly। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल अलाउ यू टू गो इनसाइड प्रोवाइड यू हैव एन एंट्री पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कीप सम केस विथ यू इन केस यू मे नीड इट। नेक्स्ट देखो, सेंड मी ए मैसेज इन केस ऑफ यू नीड माई हेल्प, यानी कि नीड से जुड़े हुए हैं सेंटेंस। इफ यू ट्राई यू विल सक्सीड, इफ से जुड़ा हुआ है देखो, यू विल सक्सीड इफ यू ट्राई, यानी कि तुम सक्सेस हो सकते हो जब तुम ट्राई करोगे। जब इफ यू आर नॉट केयरफुल